हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पहला क्लास यानी दोस्तों पार्ट नंबर 1 होने वाला है, जो आपके दोस्तों एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या दोस्तों रेलवे या बिहार एसएससी या यूपी पुलिस या दोस्तों अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इसमें किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखिए ये पार्ट नंबर 1 होगा। अब जो भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें छूट जाएंगे तो उनको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इस तरीके से हम पार्ट में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसमें दोस्तों आपको सॉल्व कैसे करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन आए तो वीडियो को रोकना है, उसके बाद दोस्तों खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखना है। तो आप खुद से ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि खुद से सॉल्व करेंगे दोस्तों तभी आप सोचेंगे और क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालॉजी का है, यानी इसमें हमें क्या समानता देखनी है। कि देखिए कहा है कि दिए गए विकल्प में से सही शब्द का चयन करें जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। तो जैसे दूसरा शब्द यहाँ पर पहले से संबंधित है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर इसका संबंध बताना है कि किस शब्द से होगा। तो जो संबंध दोस्तों इसका होगा, इसका इस तरीके से जो संबंध होगा वही संबंध हमें इसमें देखना है। तो देखते हैं कौन सा संबंध है, किस तरीके से संबंध है। देखिए हानि है, लाभ है, तो हानि का विपरीत क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। यानी हानि का विलोम या हानि का उल्टा कहें तो हानि का उल्टा या विलोम लाभ होता है। तो उसी प्रकार व्यय का विलोम क्या होगा दोस्तों, आय होगा। यानी आय का व्यय होगा या व्यय का आय। तो आय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये दोस्तों हमारे एनालॉजी यानी समानता के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें हमें समानता देखकर अगले का यहाँ पर बताना पड़ता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आप दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप खुद से सोचेंगे तो आप भी गुणा भाग या कुछ भी करेंगे, लेकिन आप जो करेंगे वो दोस्तों किसी ना किसी क्वेश्चंस में वो आपको मिलेगा। जैसे देखिए, जैसे आपने सोचा कि 4 है, अब यहाँ पर आपका 6 दिया है, तो आपने यहाँ पर क्या किया कि 4 का गुणा 1 करके इसमें क्या किया, +2 कर दिया। तो 4 का गुणा 1 करके +2 किया तो 6 बना। तो ये आपने सोचा, भले ही आपको यहाँ पर आंसर ना पता हो, आंसर ना आए, लेकिन आपने ये सोचा। और ये जो आपने सोचा है ये किसी ना किसी क्वेश्चंस में ये तरीका आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने से सॉल्व करें, चाहे आंसर मिले आपको या ना मिले, लेकिन खुद से ज़रूर सॉल्व करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एनालॉजी का। आपने अभी देखा उस शब्द से संबंधित होता है, और ये नंबर यानी संख्या दी जाएगी और इनमें हमें संबंध देखना है। तो जैसे देखिए 19 का संबंध 37 से है, तो उसी प्रकार 26 का संबंध हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर बनेगी। देखिए अब अगर हम दोस्तों देखें 37 कैसे बनाएंगे हम 19 से। तो अगर हम 19 का गुणा 2 करेंगे, क्योंकि 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। तो 19 गुणा 2 कर देंगे तो 38 हो जाएगा। अब ये 38 से 1 कम है तो हम यहाँ पर 1 घटा लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 37। अब यही तरीका हम दूसरे में भी लगाएंगे। तो 26 का गुणा 2 करेंगे तो कितना बनेगा ये दोस्तों, 26 दूना कितना होगा, 52 हो जाएगा आपका। तो 52 हो गया। अब हमने पहले में -1 किया था, तो इसमें भी हम -1 करेंगे। तो 52 में से 1 घटा देंगे तो 51 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 51। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चंस आपको पता है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप पहले वीडियो को रोकें और खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखें। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11, 10, 13, 12, 15। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर सीरीज नॉर्मल हो, नॉर्मल का मतलब दोस्तों जब संख्याएं तेज़ी से न बढ़ें, बहुत तेज़ी से ना बढ़ें, तो हम क्या करेंगे, उनका सबसे पहले अंतर देखेंगे, कितने कितने का इनमें गैप है या कितने का अंतर है। और जब संख्याएं तेज़ी से बढ़ें, जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर सीधा 60 हो गया, 8 से 60 हो गया, तो ये देखिए छोटे से बहुत बड़ा नंबर हो गया। तब छोटे से बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो हम या किसी संख्या से उसमें गुणा करते हैं या उसका स्क्वायर या क्यूब करके कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर देखेंगे तो 8, 11, 10, 13 मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे। देखिए 8 से 11 हुआ, कितना बढ़ गया,
कहेंगे +3 हो गया, 8 3 11। अब देखिए 11 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, कहेंगे 1 कम हो गया इसमें, 3 से 13 हो गया, यहाँ पर सॉरी 10 से 13 हो गया, कितना बढ़ा, इसमें 3 बढ़ गया। अब देखिए 13 से यहाँ पर 12 हो गया, तो 1 कहेंगे कम हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर 12 से 15 हो गया, तो क्या कहेंगे, इसमें +3 हो गया। देखिए यहाँ पर +3 -1 +3 -1 +3, यानी जो अगला सीरीज हमारा होगा वह कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि देखिए +3 -1 +3 -1 +3 उसके बाद -1, तो 15 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों 14, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 14 यहाँ पर आंसर होगा। तो ये हमारा सीरीज यहाँ पर चल रहा था। उम्मीद है आप सब ने भी यहाँ पर सही सॉल्व किया होगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों हमारा एनालॉगी से, यानी इसमें भी हमें समानता देखनी है। तो प्रश्न चिन्ह का मान बताइए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ऑप्शन में से, वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब जहाँ भी देखिए आपको अनुपात और समानुपात दिखे तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमें समानता देखनी है एक दूसरे से। तो इसका संबंध जैसे इससे है, इसका संबंध हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस बनेगा। देखिए अब हमने देखा दोस्तों यहाँ BKLP है, BKLP, और यहाँ पर देखेंगे तो PLKB, यानी दोस्तों आप अगर ध्यान दें तो ये जो 4 लेटर हैं ये उल्टे क्रम में हो गए हैं। जैसे देखिए BKLP है, और इसको अगर हम उल्टा देखें तो PLKB, तो यही देखिए लिखा है P, अगर यहाँ से देखें तो इस P को यहाँ पर कर दिया गया, L को यहाँ पर कर दिया, और K को दोस्तों यहाँ पर कर दिया, और B को यहाँ पर कर दिया, यानी लास्ट से शुरू करके इसका पहला बना दिया गया। तो उसी तरीके से हम इसको भी कोड कर देंगे। तो लास्ट से शुरू करेंगे दोस्तों, लास्ट क्या है इसका, R है, तो RT लेंगे, उसके बाद S लेंगे, उसके बाद यहाँ पर G लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा RTSG। किस ऑप्शन में है दोस्तों, RTSG ऑप्शन डी में है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें एक दूसरे से इनका संबंध देखना होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आप कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब दोस्तों ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको इस तरीके से 3 शब्द दिया होता है, और ये दोस्तों जो 3 आप वृत्त देख रहे हैं, यही 3 शब्द के लिए ये वृत्त बनाए गए हैं 3। तो इनमें संबंध हमें देखना होता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। देखिए ये शिक्षक है, पुरुष मानव, तो पुरुष मानव शिक्षक। तो अगर हम देखें दोस्तों इसको कैसे ये बनेगा, तो आपको पता है कि ये पुरुष, कि अगर ये दोस्तों हम कह दें कि ये पुरुष है, सॉरी ये मानव, अगर हम कह दें ये मानव है, तो मानव में क्या होता है, मानव में पुरुष महिला सभी आते हैं, पुरुष भी आते हैं महिला भी, वो मानव के अंदर आते हैं क्योंकि सभी मानव हैं। तो अगर मानव के अंदर पुरुष महिला आते हैं तो पुरुष दिया है तो हम पुरुष को मानव के अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कलर बदल लेते हैं, तो यहाँ पर हमने कर लिया पुरुष को। अब देखिए यहाँ पर है शिक्षक, तो शिक्षक भी मानव ही होंगे, शिक्षक भी क्या आते हैं, मानव के अंदर होते हैं। लेकिन शिक्षक जो होते हैं तो उनमें कुछ शिक्षक क्या होंगे, कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं और कुछ शिक्षक क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो अगर यहाँ पर हम इसे पुरुष माने तो ये हमारा शिक्षक होगा, और कुछ पुरुष क्या होगा, शिक्षक के अंदर होगा, क्योंकि कुछ शिक्षक क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ शिक्षक महिला होती हैं। तो इस तरीके से कुछ का इसका भाग होगा पुरुष और शिक्षक में। तो यहाँ पर पुरुष इसके अंदर है, तो इसके अंदर हम शिक्षक भी बना लेंगे इस तरीके से, क्योंकि शिक्षक भी क्या होगा, मानव होगा, और वह कुछ पुरुष का हिस्सा लिए होगा, क्योंकि कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं। और सभी शिक्षक हम पुरुष नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं भी शिक्षक होती हैं। तो इस तरीके से केवल कुछ का हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका डायग्राम बनेगा, किसमें है, ऑप्शन सी में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बड़ा वाला मानव हो गया, एक यहाँ पर शिक्षक का हो गया, और एक यहाँ पर छोटा वाला पुरुष का हो गया। और शिक्षक और पुरुष दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा अंदर तक होंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ पुरुष शिक्षक भी होते हैं और कुछ शिक्षक भी पुरुष होते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। तो सी वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभी हमने नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया था, यानी संख्याएं सीरीज में चल रही थी। तो इसमें दोस्तों एक और टाइप होता है कि इसमें जो लेटर दिए होते हैं, अक्षर, वो भी एक सीरीज में चल रहे होते हैं, और उस सीरीज के हिसाब से हमें बताना होता है। देखेंगे किस तरीके से चल रहे हैं। तो अगर हम देखें सी से यहाँ पर देखिए ई बन गया,
ई से यहाँ पर जी बन गया, जी से आई हो गया, तो आई से यहाँ पर क्या बनेगा। अगर हम देखें सी से दोस्तों ई, तो इसके लिए दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सी 3 पर, बी 2 पर, ए 1 पर, ई 5 पर, तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो सी से देखिए ई बन गया, यानी सी का 3 पर होता है, ई का 5 पर होता है, तो 3 से 5 पर जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। अब यदि आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आपको देखिए सी से ई पर जाने के लिए क्या करेंगे, डी को छोड़ेंगे। देखिए सी डी ई, तो डी को यहाँ पर हमने क्या किया, छोड़ दिया, उसके बाद अगला अक्षर ई ले लिया। तो इसमें देखिए गैपिंग 1 2 की है, इसको आप कर ले जाएंगे, लेकिन जब गैपिंग 3 4 5 लेटर की होगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, वहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए ई से यहाँ पर जी बन गया, यानी 5 2 7, इसमें भी +2 कर दिए। अब देखिए 7 से यहाँ पर आई बन गया 9, तो इसमें भी +2 हो गया। अब देखिए आई से यहाँ पर +2 करेंगे तो 11 बनेगा, 11 पर आएगा दोस्तों हमारा के, तो ये पहला लेटर हमें पता चल गया, के आ गया। अब दूसरे लेटर को हम चेक करेंगे किस तरीके से यहाँ पर बनेगा। देखिए अब के से दोस्तों यहाँ पर बनेगा आई, के से बनेगा आई, आई से जी, जी से ई। तो यहाँ पर दोस्तों अगर के से हम आई पर जाएंगे तो के हमारा होता है 11 पर और आई हमारा होता है 9 पर। तो 11 से 9 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से आई से यहाँ पर जी पर आने के लिए, आई 9 पर, जी 7 पर, इसमें भी -2 करना पड़ा। और जी से ई पर आने के लिए, जी 7 पर होता है, ई 5 पर, इसमें भी -2 करना पड़ा। यानी जो हमारा अगला लेटर आएगा उसमें भी हम -2 करेंगे, तो ई से हम -2 करेंगे तो हमारा बनेगा सी, सी आएगा। तो यहाँ पर के और सी, ये हमें 2 लेटर मिल गए, तो 2 लेटर यहाँ पर दोस्तों के और सी मिल गए। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो किस में के और सी है यहाँ पर, तो देखिए किसी में भी यहाँ पर के सी नहीं, केवल एक में है, ये आपका उत्तर हो गया। ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक ही लेटर से बता सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल एक ही के से यहाँ शुरू है, बाकी सभी यहाँ पर सी जे एल अलग अलग अक्षर से शुरू है। तो हमें केवल एक ही लेटर चेक किए होते तो हम वहाँ से ही बता देते। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस पे ही ध्यान देना है। तो के और सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पहला वाला। अब अगर हम लास्ट को भी चेक करेंगे तो पी से दोस्तों यहाँ पर आर बन गया, यानी इसमें +2 हो गया। आर से देखिए टी बन गया, इसमें भी +2 हो गया। टी से वी बन गया, इसमें भी +2 हो गया। तो वी में +2 करेंगे तो 24 बनेगा, 24 पर आता है एक्स। तो के सी एक्स दोस्तों ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें कोडिंग्स देखना पड़ता है। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये हमारा दोस्तों होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें 2-3 तरीके के बनते हैं। तो आज हमने इस क्वेश्चन में इसमें ये रखा है कि इनको चिन्हों को चेंज करना है। अब इसमें दोस्तों ऑप्शंस में भी आपको अगले टाइप में चिन्ह देंगे, उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो हम अगले पार्ट में क्वेश्चंस को उससे हम देखेंगे। तो इसमें आप पहले ये सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और दोस्तों और ज़रूर सॉल्व करें, फिर इसके बाद वीडियो को प्ले करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस का अर्थ गुणा है, तो जहाँ जहाँ भी प्लस है वहाँ पर हमें गुणा लगा लेना है। प्लस का अर्थ गुणा है, तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है, इसका अर्थ गुणा हो गया। अब देखिए गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा कहाँ है, यहाँ पर, इसका अर्थ भाग हो गया। आगे देखेंगे भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो सारे चिन्ह यहाँ पर चेंज हो गए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका मान बताना है कि कौन सा यहाँ पर मान होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बोडमॉस नियम से सॉल्व किया जाता है। बोडमॉस नियम का मतलब होता है दोस्तों, पहले आपको इसमें अगर ब्रैकेट यानी कोष्टक मिलता तो पहले आप कोष्टक को सॉल्व करते, उसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को लास्ट में सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने लगे, पहले गुणा कर ले, उसके बाद जोड़ कर ले, उसके बाद भाग करें, ऐसा नहीं करना है। आपको एक क्रम से इस तरीके से चलना है, तभी आपका क्वेश्चंस का आंसर सही आएगा। देखिए इसमें कहीं कोष्टक है, कोष्टक नहीं, तो भाग वाले को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भाग को हमने चिन्ह गुणा को भाग में बदल दिया है, तो यहाँ पर 15 में 3 का भाग करेंगे तो 3 × 15 आएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा 6 है और प्लस यहाँ पर 4 है। अब देखिए 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और 30 + 4, 30 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 34। तो 34 यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने भी सॉल्व किया होगा और आंसर आपका 34 आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आकृति दी जाती है और कोई संख्या इसमें लुप्त कर दी जाए, जैसे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, बीच में है, तो इसमें बीच में कौन सी संख्या है, 14 है। तो जिस प्रकार से 14 आया है उसी प्रकार से हमें इसमें भी लाना है। कैसे, जो 14 आया है कौन सा तरीका इसमें लगा है वही तरीका इसमें लगाना है। कैसे 14 ला सकते हैं देखिए, अगर हम सभी को जोड़ दें तो 5 4 9, 9 2 11, 3 14 हो गया। अब इसको भी जोड़ेंगे 6 4 10, 10 7 17 और 17 5 22। तो कहीं पर ऑप्शन में 22 है, 22 नहीं है, यानी जोड़ना का तरीका हमारा गलत है, तो जोड़कर हम नहीं लाएंगे, कोई दूसरा तरीका लगाते हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों, सामने सामने इनका गुणा कर दें तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर हमने इस तरीके से गुणा कर दिया है इन दोनों का। तो 15 में से 8 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब बीच में 14 है, यानी अगर हम 7 का यहाँ पर 2 गुना कर दें तो ये आपका बन जाएगा 14। तो सेम तरीका हम अगले में भी लगाएंगे। तो हम सामने सामने का गुणा कर देते हैं तो 4 सते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 28 और 30 का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका अंतर 2 आ जाएगा और 2 का 2 गुना कर देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4। तो 4 ऑप्शन में है तो ऑप्शन में है डी 4, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पासे का। तो पासे का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस पासे का संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर देखना है हमें। देखिए 3 किस में है, तो यहाँ पर 3 है। अब इसके विपरीत देखना है। तो देखिए ये इनके सामने के अंक होते हैं, इसे हम सामने का अंक कहते हैं। तो सामने का अंक कभी विपरीत नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे 3 के सामने कौन कौन से अंक है, देखिए 4 है और 2 है। तो अब हम देखेंगे क्या अन्य किसी पास यहाँ पर जो इस आकृतियाँ हमें दी गई क्या उसमें 4 2 कहीं पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 और 2 दोनों हैं। तो जब भी दोनों अंक आपको मिल जाएं, जैसे 3 अंक दिखते हैं, तो जब 2 अंक किसी अन्य में मिल जाए तो तीसरा उसके विपरीत हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर 4 और 2 इसमें भी है, 4 और 2 इसमें भी है, तो सीधा सीधा 3 क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा, या 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। 6 के विपरीत कहें या 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब 2, देखिए 4 और 2 दोनों अंक यहाँ पर मिल रहे हैं और 3 के विपरीत पूछा है, तो सीधा 3 के विपरीत हम 6 बता देंगे, लास्ट वाला उसके विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये आपका P और Q क्या है, ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है। तो इसका प्रतिबिंब बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति यहाँ पर सही बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर यन है, तो यहाँ पर यन का क्या बनेगा, उल्टा साइज बनेगा। इस तरीके से आपका यन बनेगा, इस तरीके से। तो ऐसा किस में यन, देखिए चारों ऑप्शंस में इसी तरीके से यन बना है। और बी देखेंगे तो बी आपका इस तरीके से उल्टा हो जाएगा दर्पण साइड। देखिए अब बी इस तरीके से हो गया। अब किस किस में बी है, अब देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बी बिल्कुल इसी तरीके से सीधा है, जबकि बी आपका उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सी वाला आपका गलत हो गया। अब अगर हम देखें तो सी वाला आपका ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन बचे हैं आपके। अब हम टी पर जाएंगे तो टी का बिल्कुल वही चित्र बनेगा जैसा इसमें दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर बी वाला, तो बी वाले में भी दोस्तों आपका गलत हो गया, क्योंकि टी आपका देखिए उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल उसी तरीके से टी वाला बनेगा। अब देखेंगे पी पे जाते हैं, तो पी से देखेंगे कौन सा यहाँ पर, तो पी आपका ए में भी सही है, डी में भी सही है, यानी ए और डी केवल ऑप्शन बचा है आपका। और ए में भी वही है, डी में भी पी उसी तरीके से है। और जी वाला देखेंगे दोस्तों, तो जी आपका देखिए यहाँ पर NBTPGE, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका देखिए NBG, यहाँ पर 2 ऑप्शन लगभग आपके सेम हो गए हैं। तो इसमें ये दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भी और डी भी। देखिए दोनों ऑप्शन इसमें क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं, तो ये दोनों आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो
इस तरीके से यहाँ पर आपको दर्पण सॉल्व करना होता है। तो दर्पण में आपको क्या ध्यान देना है, जैसे देखिए ये बी वाला इस तरीके से, जो ये गोला वाला भाग है ये दर्पण साइड है इस तरीके से, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा ये गोला वाला भाग भी आपका दर्पण साइड ही होगा। जैसे जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर हमारा मुख साइड दर्पण की तरफ है तो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है उसका भी मुख साइड क्या होता है, दर्पण की तरफ होता है। तो अगर हम मान लें बी का ये मुख है तो ये दर्पण साइड है, यहाँ पर ये दर्पण है, तो प्रतिबिंब का ये भी मुख होगा, ये दर्पण साइड बनेगा। तो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं दर्पण को और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो जो भी टाइप बचे हैं वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और इसी तरीके से हमारा दोस्तों पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।